चलिए, तो कल हम लोगों ने इस चैप्टर को खत्म किया था और आज हम लोग इसका ऑब्जेक्टिव कर लेते हैं। ज्यादा नहीं है, बहुत कम है, तुरंत इसको हम खत्म कर देते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, सिंगापुर की मुद्रा क्या है? सिंगापुर की मुद्रा, मेरा बैग, सिंगापुर की मुद्रा क्या है? तो सबको पता है क्या है, क्या है? डॉलर। ठीक, हाँ हाँ, ये सिंगापुर के अपना डॉलर है, अमेरिका के अपना डॉलर है। जैसे देखो, पाकिस्तान में भी रुपया, नेपाल में भी रुपया, भारत में रुपया, तो क्या एक के है? तीनों का अपना अपना रुपया है। उसी प्रकार हाँ, उसका वैल्यू भी अलग अलग होता है। ओए लड़का, फिर डबल रिकॉर्डिंग हो लगेगा, उसको छुओ मत। ठीक, आगे देखो, विनिमय का सर्वोत्तम माध्यम क्या है? विनिमय यानी लेन देन जो हम करते हैं, सबसे ज्यादा उसमें हम किसका प्रयोग करते हैं? चेक का। अरे वो टॉफी लेना होगा तो चेक लेके जाएगा। किसका प्रयोग करते हैं? मुद्रा का। किसने कहा था मुद्रा वह धुर्य है जिसके चारों तरफ संपूर्ण आर्थिक विज्ञान चक्कर काटता है? किसका है? प्रोफेसर मार्शल का। ये सब बात याद रखना है। एक अभी तक तो एक को पूछा है, लेकिन कोई भी पूछ सकता है, कोटेशन है। निम्नलिखित में से किस संपत्ति की तरलता सबसे कम है? तरलता मतलब बहुत कम उपयोग होना, तो उस आधार पर समझो। मुद्रा का हम लोग उपयोग करते हैं सबसे ज्यादा। बॉन्ड का भी उपयोग होता है। बॉन्ड मतलब समझौता करके बनता है। बॉन्ड ना बनवाए कभी, अब बैंक में तो जमा करवे करते हैं। इसका लेन देन बहुत कम होता है। इन्हें साल के क्वेश्चन है। एक होता है चल संपत्ति, एक होता है अचल संपत्ति। यहाँ अंचल लिखा ले, अचल संपत्ति होता है। ठीक, आए अब चल संपत्ति अचल संपत्ति में हमको कंफ्यूजन हो रहा है। किसको चल कहते हैं, किसको अचल कहते हैं। जब इलेक्शन आ रहा है ना, इलेक्शन आएगा ना, तो सब विधायक के देगा न्यूज में किसके पास कितना चल संपत्ति और कितना अचल संपत्ति है। क्लास खत्म होने बताते हैं। हाँ बताते हैं। हाँ, वह प्रकार का होता है। कंफ्यूजन थोड़ा सा हो रहा है। एक होता है नगद के रूप में, एक ऐसे होता है वस्तु ई सब के रूप में। साख का आधार क्या है? तो साख के आधार पर हम लोग पढ़े कि विश्वास सबसे ऊपर, चरित्र, संपत्ति, चुकाने की क्षमता, ठीक, समय, ये सब इसके आधार हैं। उसमें से एक दिया है तो यही हो जाएगा। स्वीडन की मुद्रा क्या है? किताब पढ़िएगा तो सबसे नीचे यही है, और उसका नाम है क्रोना, करोना। किसने कहा यदि मुद्रा हमारी अर्थव्यवस्था का हृदय नहीं है तो रक्त प्रवाह तो जरूर है? ये बात कौन बोला था? ये सब देखो चीज हुआ है कि भुला जाएगा, इसलिए ध्यान से याद रखना। हाँ रे, ए बी सी डी में से कुछ बोलना ये वो तो सही है। तो पिघु आएंगे, उनको कथन डालल है। साख एक ऐसा विनिमय कार्य है जो एक निश्चित अवधि के बाद भुगतान करने के बाद पूरा हो जाता है। ये कथन कौन है? किसने ये कहा है? साख के बारे में क्राउथर वाला नहीं लिखे हैं, जी डोला लिख दिए हैं, क्राउथर वाला नहीं लिखे हैं। तो आप लोग क्राउथर वाला एक बार अपना कॉपी में उसको लिख लीजिएगा। हम नहीं लिखे, लेकिन आप लोग लिख लीजिएगा। आजकल मुद्रा का कौन सा रूप सबसे ज्यादा प्रचलन में है? धातु वाला मुद्रा चलता है, यानी सिक्का, या सोना वाला सिक्का, या कागज के पैसा, इनमें से कोई नहीं। सबसे ज्यादा पत्र मुद्रा का उपयोग करते हैं। ठीक, कागज वाला नोट। बचत क्या है? आय और उपभोग का अंतर कहाँ है? वो बोले थे ना ऑब्जेक्टिव में आता है। विनिमय की प्रारंभिक अवस्था में व्यापार किस पर आधारित था? कैसे होता था? देखो नीचे इनमें से सभी दिले, कंफ्यूज मत होना। शुरू में जब मुद्रा है नहीं था, बैंक है नहीं था, तो वो कहां से कौन होगा? वस्तु विनिमय प्रणाली।
मुद्रा वह वस्तु है जिसे समान स्वीकृति प्राप्त है। ये कथन किसका है? किसका होगा? बोलिए, किसी को नहीं याद है? सब लिख के याद कर लिए हैं। सेलिगमैन का है, भले हम भूला जाए, तुम मत भूलियो। मुद्रा का प्राथमिक कार्य क्या है? पहला काम ही क्या करता है इसमें से? सबसे पहले तो ये लेन देन करता है, ये तो क्लियर है। इसके अलावा हम बताए थे कि मुद्रा के हैं 4 कार्य महान: विनिमय, संचय, मापन, भुगतान। और उसमें से देखो कौन कौन है। एगो विनिमय आ गया, एगो संचय है, मापन है, भुगतान है। और ऑप्शन में ए और सी दे ले तो कौन हो जाएगा? मतलब किसी भी वस्तु के मूल्य लगाना कि कितना इसकी कीमत हो सकता है, तो मापे ना उसको, इसका कितना दाम होगा। ठीक, तो बिया होगा तो कितना दाम होगा। हमने के सब बछड़ा बना के धर दिया है, बेचता है सब, इतना में दे दूंगा। सबसे घटियापन हमने बिकते हैं, ये जानवर है जी, दाम लग जाता है तुमने के, हमर दाम नहीं लगेगा ना। हाँ भैया के हमर लग गया, हम सपोर्ट में नहीं थे, लग गया, सस्ते में बेचारे बिक गए। हाँ कीने रहे तो बड़ा महंगा है बुआ। 2 दिन पहले गए थे, 55 लाख है एगो स्पार्कियो ना, स्पार्कियो एगो स्पार्कियो, जबकि लड़की खुद इंजीनियर है, कमाई थे 40-50 हजार। फिर भी तो एक चीज तो सुनी कि हम बोलेंगे नहीं, ये लड़की के हम नहीं बोलते हैं कि पढ़ लिख ले तो बढ़िया घर में बिया हो जाए, तो बढ़िया घर बच जाए, हालत खराब हो जाए। क्या कि हमारे घटिया समाज के तो पढ़ाई से कोई लेना देना नहीं, तो नौकरी से कोई लेना देना नहीं है। पहले तो उसके लेवल के खोजना, अब खोजा तो ऐसे में मांगता है ना। स्पार्कियो बिजली विभाग में है, गवर्नमेंट जॉब है भाई। हम धोए वहां की कहें कि मैं गलती लड़का वाला के ना है, लड़की वाला के है। मुंह फाड़ के, तुम में 1000 खूबी हो, अगर तुम्हारे पास सरकारी नौकरी नहीं है, तुमको कुत्ता बराबर भी कोई नहीं पूछने वाला है। और तुम में 1000 खामियां हो, गवर्नमेंट जॉब जैसी हुआ, एगो जाएगा एगो आएगा, एगो जाएगा एगो आएगा। किस चीज पे हो रहा है? जॉब पर। तुम्हारा कैरेक्टर, तुम्हारा बुद्धि, तुम्हारा सोचने का तरीका, इन सब से कोई लेना देना नहीं है। तुम्हारे पास जॉब है, ब्याह करेंगे, 25 लाख 30 लाख देंगे। गवर्नमेंट जॉब नहीं है तो कैसन है, कहा है, हमारा नहीं लेना देना। गवर्नमेंट जॉब नहीं है तो ब्याह नहीं करेंगे। आस्ता पैसा की जो गरीब वगैरह है, जिसको उतना क्षमता नहीं है, वही करता है उस लड़का से। तनी सुन, जिसके पास संपत्ति है ना, नहीं करता है। ये स्थिति है। तब आप ही तो भाव बढ़ाए हैं, भरिए। हम कल ही पापा के कि ठीक है, तू ऐसा गार्जियन के। हमार सिद्धांत रहा हमेशा कि अगर अच्छा विचार वाला व्यक्ति है, लड़का है, कोई मेहनती है, जॉब की तैयारी कर रहा है, उसका कैरेक्टर अच्छा है, विचार अच्छा है, परिवार अच्छा है, तो उसके यहाँ कर दीजिए। अरे लड़की कमा रही है ना, लड़का नहीं भी कमाएगा, समझदार रहेगा तो वो कमाएगा, वो घर संभालेगा। अब मेहनत कर रहा है तो आज न तक कल लगी जाएगा। जब हमारे भैया की शादी हुआ था तो जॉबलेस थे, हमारे ससुर जी तेज थे, लड़का पर शादी कर दीजिए, आज रेलवे इंजीनियर बन गए, सोने पर सुहागा हो गया। ठीक हो गया ना। अब वो दे रहे 30 लाख है, 40 लाख है, नौकरी वाला पाव देंगे। पहले तो कुछ था कि बोले थे कि बेटी के खेत दे देंगे, पापा तो मरुहो मना कर दे। जब हमारा बेटा कमा ही रहा है तब कहला हम थोड़ा सा लेने जाए। न कमाता तो मानते कि चलिए भविष्य लगी, आपका नाती नतनी जो होगा उसके लिए पूंजी का काम कर देगा। अब जब खुद ही कमाने तक क्यों ले, तुमको तो और फायदा हो गया। लेकिन ये बुद्धि नहीं काम कर रहा है किसी का, सब लगा है नौकरी नौकरी नौकरी। आई है लेकिन एकदम जोर शोर लगा के लगा है नौकरी नौकरी। पढ़ने का एकमात्र उद्देश्य रह गया नौकरी है। ये नहीं है वो ज्ञान। पढ़ाई का मतलब ज्ञान का सृजन करना, ज्ञान को बढ़ाना, ये लक्ष्य नहीं रह गया है। सबका लक्ष्य रह गया नौकरी। नौकरी लेने के बाद किताबों पलट के नहीं देखता है, हम कहला पढ़े जाए, हमारा का लेना देना है।
वहां धोगे सब, वहां पीछे पड़ा ले, हमने की तरफ धोगे नहीं, ले देखे ये है कि नहीं। हमको तो लगा है कि अपन चरम सीमा पर है, आने वाला समय में खत्म हो जाएगा ये, नौकरी वाला का वैल्यू नहीं रहेगा, बांगड़े मरेगा सब बुढ़ा बुढ़ा के। तुम आओ 50 लाख 60 लाख हमारा दिल के क्षमते नहीं है लड़की वाला के, तो या तो आप नीचे आइए, तब बांड़े रहिए। अपने 30 साल 40 साल के होगा, कोई ना पूछता हुआ अगुए जाना बंद हो जाता, तो आएगा घट के, फिर जो अच्छा अच्छा लड़के आई थल वो खत्म हो जाएगा। ऐसा कितनों के साथ हो जाता है। चलिए यहाँ देखिए, तो आधुनिक विश्व में उद्योग मुद्रा रूपी वस्त्र धारण के हुए किसका कहना है, ये किसका कहना है पूरा, पीगू भैया बोले थे, विकास भैया, तो पीगू भैया। आगे देखिए, टका किस देश की मुद्रा है, कहाँ के मुद्रा हो, बांग्लादेश के। 4 बार छीप चुके हैं, कुछ अच्छा होने वाला है कि कुछ बुरा है। 7 का मतलब विश्वास, शरण लौटाने की क्षमता, मतलब कि सी हो जाएगा। निम्न में से कौन प्लास्टिक मुद्रा है, प्लास्टिक मुद्रा, प्लास्टिक के जगह से हम लेन देन करते हैं, डेबिट कार्ड। और कहा सकता है यहाँ पे क्रेडिट कार्ड, या तुमको यहाँ पे लिखा आ जाएगा एटीएम कार्ड, एटीएम में दोनों आ जाता है, ऑटोमेटेड टेलर मशीन होता है गदावाज। ये जब है ट्रेलर मतलब तो फिल्मों में तो दर्जी वाला ट्रेलर हो गया, अलग अलग अर्थ होता है। वॉच मतलब देखना, वॉच मतलब घर ही न समझ आता है। ये देखो ट्रेवल से होता है, तो वो नहीं अलग है। अरे स्वचालित मशीन होता है ये, ठीक, 24 घंटा पर हाथ तो दिए हैं। बाकी एटीएम क्या है, क्वेश्चन है तो किताब में पूछा भी जाता है, तो वो आपको नोट्स में मिलेगा, क्या टेंशन ले रहे हैं, वहां पढ़ लीजिएगा क्या मतलब होता है, समझ गए। इसको 3 हो सकता है, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या एटीएम कार्ड। ये तीनों प्लास्टिक मुद्रा है। दिनार कहाँ की मुद्रा है, कंफ्यूज मत होना, कहाँ है, क्लियर, यहाँ वाला में रियाल है। हाँ, ईरान के तेहरान, इराक के बगदाद, अफगानिस्तान में अफगानी, टेबल है ना बुक में, याद रखना। आधुनिक युग की प्रगति का श्रेय मुद्रा को ही, कौन कहा था। आज जो इतना हम विकसित हो रहे हैं उसके पीछे मुद्रा कहाँ से, कौन कहा। मुद्रा वह है जो मूल्य का मापक और भुगतान का साधन है, ये कौन कहा है। सब याद रखना, कौन हो जाएगा, नहीं याद सुनी के, एक को नहीं याद के लिए। रूस की मुद्रा, ये तो बता दे, इंग्लिश पढ़ा रहे थे, बोले थे कि मत भूलिए, देखो 2022 में पूछा गया है। इनमें से कौन सा मुद्रा का एक आधुनिक रूप नहीं है, यानी आज नहीं है, आज से वो नहीं है, बहुत पहले से। देखो मुद्रा आधुनिक रूप में आता है, ड्राफ्ट आधुनिक रूप में आता है, लेकिन जमा करने की जो प्रक्रिया है वो आज से नहीं है, मनुष्य के शुरुआती जीवन से वो संग्रहण करता था। 20 का हो जाएगा सही जवाब। कोई वस्तु जो राज्य द्वारा मुद्रा घोषित की जाती है मुद्रा कहलाती है, कौन कहा था, याद है। हम बोले थे कि सबसे बढ़िया डेफिनेशन हमको लगता है, मनुष्य के सभी आविष्कारों में मुद्रा का आविष्कार एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है, ये कौन कहा था, क्राउथर। पूरा एक बात याद करो, जिस तरह से विज्ञान में चक्र, राजनीति में वोट और मानव जीवन में आग का आविष्कार महत्वपूर्ण है, वैसे ही अर्थव्यवस्था में मुद्रा, ये कौन बोला था, यही व्यक्ति। साख मुद्रा का उदाहरण बताओ, कौन है। अभी साख के प्रकार पढ़े थे ना, इसमें कौन था, इसमें से बैंक ड्राफ्ट, चेक, प्रतिज्ञा पत्र, ये सब जो है तुमको कौन सी है, साख पत्र के उदाहरण है। मनुष्य के आर्थिक जीवन में सबसे महत्वपूर्ण क्या है, तो चैप्टर के अनुसार कौन होगा, ये है तो सब है।
नेपाल की मुद्रा रुपया है, अभी बताए हैं। निम्न से कौन सात मुद्रा का उदाहरण है? सात मुद्रा, फिर देखो वही क्वेश्चन में है, रिपीट हो गया है। बैंक ड्राफ्ट। प्लास्टिक मुद्रा निम्नलिखित में से कौन है? तो यहाँ पर एटीएम दे दिया है, कोई दिक्कत ना, एटीएम, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड सब हो जाएगा। निम्न में से कौन मुद्रा के कार्य है? माध्यम, मापन, संचय, भुगतान, चारों के काम करता है। चार कार्य महान। मोदी जी पैसा कब बंद करवा थी ना? 8 नवंबर देखो 2016 देखो, टिकट करो। पूछा हुआ सवाल है 2023 में। हाँ, विमुद्रीकरण, नोटवा बंदी नहीं किए थे, नया लागू है 2500, वही वाला विमुद्रीकरण लिखल है। मुद्रा का कार्य क्या होती है? ले फिर छुट्टा हुए क्वेश्चन आ गया, दो तो रिपीट हो गया ऐसे ही। मूल्य का मापक है, विनिमय का माध्यम मतलब ना समझा, लेन देन, लेन देन। निम्न में से क्या साख पत्र नहीं है? देखो, चेकबुक साख पत्र में था, बैंक ड्राफ्ट था, प्रतिज्ञा पत्र भी था, कौन नहीं था? अधिविकर्ष। ये हम लोग बैंक पढ़ेंगे, वहां इसके बारे में पढ़ना है, अधिविकर्ष क्या होता है। शांति। निम्न में से किस देश की मुद्रा रुपया है? भारत में भी रुपया, नेपाल में भी रुपया, पाकिस्तान में भी रुपया। डी हो जाएगा। किसने कहा मुद्रा वो है जो मुद्रा का कार्य करता है? बताइए। ये पूछा हुआ सवाल है, हार्टले विदर्स, या विदर्स की जगह तुमको विट्स लिखल है किताब में, कंफ्यूज मत होना, हार्टले विट्स या विदर्स। तो ये ही तुमको ऑब्जेक्टिव है इस चैप्टर से, ज्यादा नहीं था, खत्म। अब एक आध दो छूट सकता है, ऊपर नीचे हो सकता है। तो आज ये खत्म हुआ आपको। कल हम लोग इतिहास के तीसरा चैप्टर हिंद चीन में राष्ट्रवाद शुरू करने वाले हैं। लंबा चैप्टर है, टाइम लगेगा उसको खत्म करने। ठीक।